त्याग। ये शब्द मेरे मन में तब से गूंज रहा था जब मैं 3 साल का था, जब मेरे पिता मेरे जीवन से अचानक गायब हो गए थे। वह भूत थे जिनकी अनुपस्थिति के लिए मैंने अपनी नींदहीन रातों और खाली जन्मदिनों को दोषी ठहराया। लेकिन जब मैंने तलाक के कागजात का एक धूल भरा डिब्बा खोजा तो अतीत खुल गया और मेरे पिता के त्याग के बारे में मेरी सारी धारणाएं उलट गईं। मेरी माँ द्वारा अकेले पाला गया हमारा बंधन मजबूत था, फिर भी उसने हमेशा तलाक के विवरण को रहस्य में रखा, इसे एक दर्दनाक अचानक घटना के रूप में चित्रित किया जहां मेरे पिता ने हिरासत में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। हालांकि तलाक के कागजात ने एक अलग कहानी बताई जिसमें मेरी माँ को तलाक के लिए आवेदन करने वाला दिखाया गया। क्या मेरे पिता अपमानजनक थे? क्या कोई कारण था कि उसने झूठ बोला? प्रश्न मेरे मन में तूफान की तरह घूम रहे थे, लेकिन इस पर चर्चा करने का कोई भी प्रयास मौन और टालमटोल से मिला। इस कुदरती जिज्ञासा से प्रेरित होकर मैंने ऑनलाइन अपने पिता को खोजा, उन्हें एक निजी फेसबुक प्रोफाइल के पीछे छिपा पाया। उनकी प्रोफाइल तस्वीर ने मुझे ठंडा कर दिया। वह एक छोटे लड़के, मेरे भाई को पकड़े हुए थे। मैंने गहरी सांस ली और उन्हें एक ईमेल भेजा। एक सवाल संतुलन में लटका हुआ था, क्या वह मुझसे कॉफ़ी के लिए मिलेंगे? जब हम अंततः मिले तो पुनर्मिलन मेरी कल्पना से अधिक भावनात्मक था। वह बहुत खुश थे, आंसुओं के कगार पर, खोए हुए वर्षों को भरने के लिए उत्सुक। मैंने खुद को मजबूत किया और वह सवाल पूछा जिसने मुझे परेशान किया था, उन्होंने क्यों छोड़ा? उनकी कहानी एक दुखद गाथा की तरह खुल गई। उन्होंने मेरी माँ से कबूल किया था कि वह उभयलिंगी हैं और हाई स्कूल और कॉलेज के दौरान उनका एक प्रेमी था। इस रहस्योद्गार ने उनके संबंधों में झटके भेजे, लेकिन यह वह कारण नहीं था जिसके लिए उसने तलाक के लिए आवेदन किया। यह केवल तब हुआ जब उन्होंने तलाक के बाद अपने प्रेमी को फिर से डेट करना शुरू किया कि मेरी माँ इस रिश्ते के खुलासे के डर से ने पूर्ण हिरासत के लिए याचिका दायर की और उन्हें काट दिया। इस रहस्योद्घाटन के साथ मेरी माँ का सामना करने पर उसने आंसुओं में स्वीकार किया कि यह सब सच था। उसने जोर देकर कहा कि यह गुस्से या पूर्वाग्रह से प्रेरित नहीं था, बल्कि इस गलत धारणा से प्रेरित था कि यह मेरे लिए सबसे अच्छा था। यह एहसास एक जोरदार झटके की तरह लगा। उसने झूठ बोला था, मुझे यह विश्वास दिलाते हुए कि मेरे पिता मुझे नहीं चाहते थे। अब मैं अपने पिता के साथ फिर से जुड़ने की जटिल प्रक्रिया को नेविगेट कर रहा हूँ और अपने 6 वर्षीय भाई और उसके पति से मिलने वाला हूँ। मेरी माँ माफ़ी की गुहार लगाती है, लेकिन मेरे भीतर उबल रहा गुस्सा शांत होने से इनकार करता है। क्षमा का मार्ग दूर लगता है, लेकिन मैं इस झूठ, विश्वासघात और खोज की भूल भुलाया के माध्यम से अपना रास्ता खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ।